गंजी हो गई। गाइस मुझे उस कंपनी में सीनियर पोजीशन मिलने वाली थी, इंक्रीमेंट अच्छा होने वाला था, बट मैं क्यों नहीं रुकी। गाइस मैंने 1 साल उस कंपनी में अकेले बिताए विदाउट हैविंग एनी कॉर्पोरेट फ्रेंड। हेलो गाइस, मैं जयपुर में रहती हूँ और गाइस आज मैं आपको मेरी ही एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि कॉर्पोरेट की स्टोरी है और ये कुछ सालों पहले की स्टोरी है। हालांकि मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया हुआ है, तो ये उन्हीं में से एक कंपनी का है ये स्टोरी। और ये जो है कंपनी, ये वन ऑफ द टॉप आईटी कंपनी इन जयपुर है जिसमें मैंने काम किया हुआ है और 1 साल काम किया था मैंने उस कंपनी में। तो मेरा जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करूँगी, कैसे मैंने वहाँ पर 1 साल निकाला है। तो मैं उस टाइम पे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दे रही थी और उसी टाइम में मुझे कॉल आता है कि इंटरव्यू के लिए, और मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि नेक्स्ट डे मेरा शेड्यूल कर दो इंटरव्यू। यही तो टीएल था एक, उसने मेरा इंटरव्यू लिया था। बहुत ही अच्छा गया मेरा। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, मतलब 4-5 राउंड हुए थे और मेरे सारे राउंड्स ही काफ़ी अच्छे हुए थे और मैं सेम डे ही सिलेक्ट हो गई थी। सेम डे मुझे ऑफर लेटर मिल गया था, मतलब सेम डे सारी चीज़ें डन हो चुकी थी। वैसे तो जनरली उस कंपनी में सेम डे सिलेक्शन बहुत ही रेयर होता है। उस कंपनी में प्रोसीजर ये होता है कि आपके 2-3 राउंड एक बार में हुए, फिर नेक्स्ट राउंड्स आपके नेक्स्ट डे या फिर पोस्टपोन कर दिए जाते। तो फिर है ना, मुझे थोड़े दिन बाद एचआर का कॉल आता है कि है ना आपका सपोज मेरा सैलरी 2000 पे डन होता है तो एचआर बढ़ा देता है 5000 और मुझे कॉल करता है कि हम लोगों ने आपका सैलरी बढ़ा दिया है। आई वॉज सो शॉक्ड। भाई तुम लोग सोचो कि एचआर का काम होता है सैलरी कम करवाना और वो मेरा सैलरी बढ़ा रहा है और मुझे कॉल करके बोल रहा है। मैं थोड़ा शॉक में यार, मेरे इनिशियल डेज थे उस टाइम पे कॉर्पोरेट के, मुझे नहीं पता था। तो जितने भी मेरे कॉर्पोरेट में जितने भी कलीग्स थे उस टाइम पे, मतलब जितने भी मेरे 2-3 जो थे कनेक्शंस में, उन सभी को मैंने कॉल करके बोला कि यार ऐसा ऐसा हुआ है। वो सब लोग शॉक कि भाई एचआर तो यार पैसे कम करवाता है, ये इसने ज़्यादा कैसे कर दिए। मुझे सभी लोगों ने ये सजेशन दिया कि तू ना उसको बोल कि ऑफर लेटर वापस भेजो विथ दैट सैलरी जो आपने मुझे अभी बताई है। तो फिर उसने भेज दिया। अब मैं भी शौक गाइस। तो ठीक है, मतलब एक मुझे अच्छा भी लगा यार कि बढ़िया है। और उसने मुझे ये रीज़न दिया कि हमें ना आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा लगा। वो जो एचआर था ना, उसका भाई था वाइस प्रेसिडेंट, कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट उसका भाई था। रियल ब्रदर थे ये लोग। तो है ना, मुझे बोलता मैंने वीपी से बात कर ली है, वाइस प्रेसिडेंट से, और मैंने आपका सैलरी बढ़वा दिया है क्योंकि आपका नॉलेज अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी में आएँ। तो आई वॉज लाइक ठीक है भाई, ओके, मतलब सैलरी बढ़ाई है तो अच्छी बात है ना, सैलरी तो बढ़ी है, घटी थोड़ी ना है। तो मैं नॉर्मल थी। फिर नेक्स्ट डे उसका कॉल आता है रिगार्डिंग कि भाई, मतलब ये उस कंपनी में गाइज 1 साल का बॉन्ड था तो वो मुझे साइन करने जाना था। तो मैं गई, फिर 2-3 दिन बाद गई थी मैं साइन करने। तो उस टाइम पे भी कि है ना आप ज्वाइन तो कर रहे हो ना, मतलब मुझे गाइज रोज़ कॉल आते थे उसके। लंच टाइम चल रहा था तो कहता अभी क्या कर रहे हो आप। तो मैं थोड़ा यार ऐसे हो गई कि यार एचआर मुझे ऐसे क्यों कॉल कर रहा है। मेरे से बोलता कि अभी आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला लंच टाइम है तो लंच तो आप ज्वाइन तो करोगे ना। एक्चुअली क्या है ना, अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो अभी बता दो, और हम लोग तो चाहते हैं आप ज्वाइन करो, और आप नहीं करोगे तो अभी हमें बता दो क्योंकि फिर है ना, फिर मतलब ये क्लोज कर दे हायरिंग। तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैं कर लूँगी। तो उसने फिर मुझे नेक्स्ट डे बुला लिया टू साइन बॉन्ड। वहाँ पर बॉन्ड था 1 साल का, तो मैं साइन करने गई बॉन्ड, ठीक है। तो उस टाइम पे भी ही वॉज रियली वेरी डेस्परेट। तो आप जल्दी ज्वाइन नहीं कर सकते क्या, ऐसे बोल रहा मुझे। तो है ना, मैंने बोला ठीक है मैं देखती हूँ यार, मैं क्या ही करूँ, ये लोग रिलीव करेंगे तभी तो मैं छोड़ूंगी कंपनी। ज्वाइनिंग डे पे चली गई, ठीक है। तो हुआ ज्वाइनिंग। तो जो टीएल था ही वॉज रियली एक्सट्रीमली हैप्पी कि सोनाली आ गई, ये सोनाली है, इसको 1-1.5 साल का मतलब फलाना फलाना एक्सपीरियंस है। और मतलब वो ना पास में जो मेरी बैठती थी ना 2 लड़कियां, उनको बोलता था कोई दिक्कत हो तो देख लेना, ये वो। मैंने सोचा ये जनरली है कि यार, तो अगर कोई नया एम्प्लॉय आता है तो जनरली टीएल और मैनेजर थोड़ा उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए दूसरे टीम मेंबर्स को बोलते हैं कि अगर इसको कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, फलाना ढिमकाना, ठीक है, जो भी है। तो है ना, मैं नॉर्मल थी उस टाइम पे, मुझे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। धीरे धीरे चीज़ें पता चली।
तो एक दिन टीएल आके मुझे बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारा इंटरव्यू के लिए ना मैंने मैनेजर को पहले ही बोल दिया था कि इसको तो सिलेक्ट ही करना है, इसको सिलेक्ट करना है। मुझे ना तुम्हारा ना नॉलेज वगैरह काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने मैनेजर को पहले ही बोल दिया था कि इसको तो सिलेक्ट करना है। ऐसे क्या था, वो जो सेम डे जो तुम्हारा जो सिलेक्शन करवाया था ना, वो मैंने ही करवाया था। तो मैंने उस टाइम पे बोला थैंक यू। मतलब ऑब्वियसली अगर कोई इतना बोल रहा है तो थैंक यू तो बनता ही है, ठीक है। तो मुझे उसके इंटेंशंस तो अभी तक क्लियर हुए नहीं थे, तो बाद में मुझे क्लियर हुआ कि उसका इंटेंशन, तो गाइस उसका इंटेंशन तो कुछ और ही था इसके पीछे, इस कहानी के पीछे। तो एचआर और टीएल दोनों के इंटेंशंस अलग थे। तो है ना, क्या हुआ, एचआर था वो मुझे रोज़ बोलता कि मतलब वो जो गाड़ी खड़ी करता मेरी गाड़ी के जस्ट पास में ही खड़ी करता गाड़ी, और मुझे रोज़ है ना जैसे ही मैं लॉग आउट करती, उसको पता तो था ही मेरा लॉग आउट का टाइम, मतलब लॉग आउट का टाइम मतलब 6:30, कितने बजे, आई थिंक 6:30। गाइस मुझे याद नहीं है 6:30 या 7 दोनों में से कोई लॉग आउट का टाइम था। तो मैं एग्जैक्ट टाइम पे निकलती थी, एग्जैक्ट टाइम पे। तो है ना, तो एग्जैक्ट टाइम पे वो भी अपनी गाड़ी के पास आ जाता और मुझे बोलता सोनाली तुम पार्टी कब दे रही हो, पार्टी कब दे रही हो, मैंने तुम्हारा इतना अच्छा मतलब सैलरी का जो था उसने जो भी करवाया 2 से 5, तो है ना मैंने तुम्हारे लिए इतने एफर्ट्स दिए तो पार्टी तो बनती है। तो मैंने अब यार गाइस मेरा क्या है ना, मैं ऐसे जाती नहीं हूँ, देखो ऑफिस में जितने भी लोग होंगे ना, मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं है ना ऑफिस के बाहर अगर कोई इवेंट हो रहा है ऑफिस से रिलेटेड तो मैं नहीं जाऊँगी, चाहे वो रिजॉर्ट में हो रहा हो चाहे वो कहीं भी हो रहा है, मैं ऐसी इंसान हूँ ना, मैं जाती ही नहीं हूँ भाई। मतलब मैं ऑफिस के अंदर आप कुछ भी करवा लो मैं उसमें चली जाऊँगी, ऑफिस के बाहर नहीं जाती मैं। और ऑफिस के बाहर और वो भी ऑफिस के कलीग से मिलना, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है भाई, मतलब मैं जाऊँगी ही नहीं। तो उसके इंटेंशंस तो मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहे थे, जिस हिसाब से वो बात कर रहा था, जिस हिसाब से मतलब रोज़ के रोज़ बोलता था पार्टी कब दे रही हो, पार्टी कब दे रही हो सोनाली तुम। और फिर है ना मैं बोलती, मैं तो यही बोलूँगी ना कि सर जब फ्री रहूँगी तब मैं बता दूँगी। अब गाइज मैं तो क्या ही जवाब देती हूँ अब उस टाइम पे। और मतलब मेरे ना इनिशियल डेज थे वो कॉर्पोरेट के ना, मैं उन लड़कियों के साथ में घूमती थी तो मुझे पता चला कि एचआर टीएल दोनों के लफड़े हो रखे हैं भाई अलग अलग जगह। टीएल जो है उसका ऑलरेडी अफेयर है, करंट मतलब करंट में उसकी गर्लफ्रेंड है एचआर, और एचआर है टीएल की गर्लफ्रेंड, और जो एचआर है उसकी गर्लफ्रेंड भी एक एचआर है। मतलब कि गाइज ये सब देखते देखते ना मेरा रिलेशनशिप से ना मन उठ चुका है, सच बता रही हूँ मैं। मतलब कॉर्पोरेट में जाने के बाद में मेरी ना दिमाग की जो दही हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब और भी गाइज और भी स्टोरीज हैं, मतलब एक स्टोरी तो मैं आपको ऐसी सुनाऊंगी जिसमें मेरे को एक चीज़ पता चलने के बाद में मेरे को 2 दिन तक सदमे में थी कि भाई ऐसा भी होता है क्या। मैं उस टाइप की लड़की हूँ, हालांकि हूँ मैं जेंजी, बट ये रिलेशनशिप सिचुएशनशिप ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी है, मेरे लिए नहीं बनी है ये। अगर मैं किसी के साथ आऊँगी रिलेशनशिप में तो भाई आई वॉन्ट हिम टू बी लॉयल फॉर मी। मेरा टाइम बर्बाद नहीं कर सकती हूँ ये सब फालतू की चीज़ों में। मैं क्या टाइम पास यार कौन करे। अब हमारा क्या था गाइस, मतलब 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, हमारा जो केबिन था वो ग्राउंड फ्लोर पे केबिन था, और वो भी एक ऐसा केबिन था जिसमें हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट है वो सिर्फ उस केबिन के अंदर बैठा था, बाकी मतलब ना तो बाहर की आवाज़ अंदर आएगी ना अंदर की आवाज़ बाहर जाएगी। तो इतनी बकवास चलती थी गाइज, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मतलब तो गाइज वो जो टीएल था ना वो इतना ज़्यादा डेस्परेट था, मतलब कि मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं कहीं नई जगह जाती हूँ ना तो मैं एकदम मुंह बंद कर लेती हूँ मेरा, क्योंकि मेरे को ना मैं गाइज हर किसी से बात कर लेती हूँ, पर कॉर्पोरेट में मुझे हर किसी से बात करना नहीं पसंद। मेरे को ऑफिस में सारे के सारे सांप लगते हैं कि ये बड़ा सांप है, छोटा सांप है, ये सबसे बड़ा सांप है, नागिन है ना, ये सब मेरे को ऐसे कॉर्पोरेट में लगता है, ठीक है। एंड दैट इज़ जेन्युइन फॉर मी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस।
तो गाइस फिर क्या हुआ कि है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो गए। मतलब लंच में सब लोग बाहर चले जाते थे लंच करके और मैं अकेले लंच करती थी। मुझे ना मतलब पसंद नहीं है ऐसे, मैं जल्दी से घुलती मिलती नहीं हूँ कॉर्पोरेट के लोगों से। तो मैं बिल्कुल भी जल्दी घुलती मिलती नहीं हूँ, है ना। फिर लंच में अकेले करती थी, हालांकि मुझे कोई शर्म नहीं है गाइस, मैं अकेले खा पी सकती हूँ। आई डोंट केयर कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, चार लोग क्या कहेंगे। अगर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे उस चीज़ में शांति मिल रही है, मेंटल पीस मिल रहा है, तो मैं वो चीज़ करूँगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, जिसको जो सोचना है सोचे, आई डोंट केयर। हालांकि वो लोग बहुत बोलते थे कि आ जाओ लंच करने, लंच तो साथ में कर लिया करो। तो है ना, मैं पता है क्या करती थी गाइज, मैं मतलब कि कोई है ना वेब सीरीज चला लेती थी अपने फ़ोन में और वो देखते देखते मेरा लंच करती थी। और ये सब मैं जानबूझ के कर रही थी, क्योंकि अगर मैं उनके ग्रुप में जाती, फिर वो उन लड़कियों को बोलता बात करने के लिए, मुझे ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही। फिर ना गाइज वो उन लड़कियों को बोलता बात करवाने के लिए, तो मुझे गाइज वहाँ पर 1 साल निकालना था, जैसे तैसे मुझे वहाँ पर 1 साल निकालना था, क्योंकि वो एक अच्छी कंपनी थी और मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस चाहिए था। दैट्स इट, मेरा दिमाग में बस यही था, यही थॉट चलता था बस। तो वो जो लड़कियां जो मैं आपको बता रही थी, जो मेरे पास में बैठी थी, वो उसकी बहन थी। तो एचआर था, वो वाइस प्रेसिडेंट के नोन में था, और जो टीएल था वो सीईओ के मतलब मुंह बोला भाई था। मतलब कि ये था, मतलब सीईओ का मुंह बोला भाई वो टीएल, और वाइस प्रेसिडेंट का रियल भाई एचआर। तो ये सब था। तो गाइज मैं तो वहाँ पे फंस चुकी थी भाई, फंस चुकी थी गाइज, मैं फंस चुकी थी। मेरे को ना वहाँ पे 1 साल निकालना था, तो मैं जानबूझ के उनके साथ नहीं बैठी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये ना उन लड़कियों को भूलेगा कि इससे बात करवा, मुझे बात करनी नहीं है। मुझे पहले ही सारी चीज़ें पता चल गई थी कि भाई इसका इसके साथ अफेयर है। भाई ऐसे लड़के देख देख के ना मेरा लड़कों से गाइज विश्वास उठ चुका है। मतलब लड़कियों को तो एज ए ट्रॉफी समझ रखा है कि इससे बात करूँगा कि फिर मैं थोड़ा फ्लेक्स करूँगा कि देख ये बंदी है मेरी। तो गाइज ये सब हो रहा था मेरे साथ में, है ना। मतलब कि लंच में सब लोग बाहर चले जाते थे, है ना। वो क्या करता था टीएल, केबिन मैंने आपको बताया हमारा केबिन अलग से सेपरेट था, केबिन ग्राउंड फ्लोर पे। क्या करता था, मैं तो जानबूझ के बुक लेके जाती थी, क्योंकि मुझे पता है मुझे ना गाइज, मेरे को ना वहाँ पे वाइब ही नहीं आती थी किसी से बात करने के लिए। मतलब सारे के सारे ना मुझे ऐसे ही लगते थे, मतलब मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो ये लोग तो पूरा फैला देंगे। नोन में भी नहीं था उस कंपनी में, एक जना भी नोन में नहीं था जिससे मैं बात कर सकती हूँ। मैं मेरे अकेले ही रहती थी। मतलब मैंने 1 साल गाइज, मैंने 1 साल उस कंपनी में अकेले बिताया विदाउट हैविंग एनी कॉर्पोरेट फ्रेंड। मुझे वॉक करना रहता था, मैं अकेले जाती थी। मेरे को जूस पीना रहता था, मैं अकेले जाती थी। मुझे वहाँ पे मतलब दोस्ती के लिए तो कोई दिखा ही नहीं, दूर दूर तक मुझे कोई दोस्ती के लिए नहीं दिखा वहाँ पे। मैं जब लंच में बैठती थी बुक रीड करने, तो जानबूझ के मेरे पीछे उधर कोने में, मतलब ऐसा था, और सामने ना दीवार थी और इधर एक लाइन थी और इधर एक लाइन थी, और मेरी ये कोने वाली सीट थी, ठीक है। तो है ना, वो उधर पीछे बैठता था जानबूझ के और मेरे से बात करने का ट्राई करता था। सोनाली तुम कौन सी बुक रीड करती हो? अच्छा सोनाली तुमने खाना खा लिया, खाने में क्या खाया? अच्छा, और सोनाली तुम्हारे वीकेंड्स की क्या प्लान्स है? मतलब कि गाइस पूरी ना केबिन में कोई नहीं होता था और सिर्फ मैं रहती थी। मैं तो जानबूझ के बैठती थी क्योंकि मुझे जाना ही नहीं रहता था बाहर। और वो आता था पीछे रोज़ बैठने और बात करने का ट्राई करता था मुझसे। तो अच्छा सोनाली तुम, और तुम्हारे घर में कैसे? या फिर मुझे बोलता सोनाली तुम इतना चुप क्यों रहती हो, बोला तो करो यार, कुछ तो बोला करो तुम। मतलब गाइस मैं ऐसी थी ना, अगर कोई मेरे से काम की बात करेगा तो मैं काम की बात कर लूँगी कि हाँ ठीक है, ये कैसे किया आपने, ये सही है, ये सही है। और कोई बात नहीं करनी थी, मैं कोई बात नहीं करती। मुझे पहले ही पता चल गया था ये सब देख के कि भाई अगर मैं कुछ भी इन्वॉल्व होंगी तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं बात ही नहीं करती थी जानबूझ के उन लोगों से। टीम में तुम्हें कोई पसंद नहीं है क्या? मैं बोलती थी सब अच्छे हैं, सब इक्वल है और सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं ऐसी थी गाइज, मैं किसी की चुगलियाँ नहीं करती थी, किसी के सामने कोई चुगलियाँ नहीं करना। अरे जो मेरे टीम में जो सेम लेवल पे जो लोग थे ना, वो आपस में टीएल के साथ में चुगलियाँ करते थे, सब चुगलियाँ करते थे वो लोग एक दूसरे की। और फिर पता है क्या होता था, जब वो लोग ब्रेक पे जाते थे ना, तो टीएल, हेड मैनेजर और मैनेजर, ये तीनों मिलके उनकी चुगलियाँ करते थे।
चुगली पे चुगलियाँ होती थी, तो मेरे को तो इन चीज़ों से मतलब ही नहीं था। मेरे लिए दिमाग की शांति बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी के बारे में नेगेटिविटी बोलोगे तो आपके दिमाग में भी नेगेटिविटी चलेगी बस। तो नेगेटिविटी से तो मैं दूर पहले से ही रहती हूँ, मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए ज़िंदगी में। मेरे को मेरी दिमाग की शांति बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उसके लिए चाहे मुझे अकेले रहना पड़े मैं अकेले रह लूँगी। हाँ, अब तो गाइस मेरे को इतनी आदत हो गई है अकेले रहने की कि मुझे अकेले रहने खुशी मिलती है। तो गाइस ये सारी चीज़ें और ना बढ़े तो मैंने अपने बाल कटवा लिए। HR और TL के कारण मैं गंजी हो गई। गाइस मेरे ना इतने बड़े बाल थे, मैंने उनको इतना काट लिया, मतलब आप समझ लो मैंने सिर्फ यहाँ तक के बाल काट लिए जस्ट टू सर्वाइव इन द कंपनी फॉर 1 ईयर, ताकि कोई मेरे पीछे ना आए, मुझे किसी का कोई अटेंशन नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर आती हूँ काम करने के लिए। एंड फ्रॉम द डे 1 इन कॉर्पोरेट आई वॉज क्लियर कि भाई मुझे यहाँ पर कॉर्पोरेट में मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए ताकि मैं इन फ्यूचर मेरा वर्क फ्रॉम होम कुछ भी हो मैं कर पाऊँ आराम से। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज और स्किल्स है ना, देखो वर्क फ्रॉम होम में फिर आपको मिल जाती हैं अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे कॉर्पोरेट में कि वो ना अपना जॉब बचाने के लिए लड़कियां रिलेशनशिप में आ जाती हैं TL के साथ, सीनियर के साथ, HR के साथ, जो कि मेरे को लगता है कि सही नहीं है। फिर आप बस उस कंपनी में सर्वाइव कर पाओगे, आप फिर कंपनी चेंज ही नहीं कर पाओगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जानी है। मुझे तो ये सारी चीज़ें पहले से ही पता थी, तो मेरा तो यही था कि मैं रिलेशनशिप में अगर आऊँगी तो वो एक लॉयल रिलेशनशिप होने वाला है, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिला। मतलब कॉर्पोरेट में यू कांट एक्सपेक्ट अ लॉयल रिलेशनशिप, बहुत ही रेयर होते हैं गाइस, बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। तो TL वगैरह ऐसे शौक में कि भाई ये सोनाली तुमने बालों के साथ क्या कर लिया। गाइस मैंने ना बाल ऐसे कटवा लिए, मेरे इतने बाल करवा लिए, तो मैंने बोल दिया कि मैंने ऐसे ही करवा लिया। मैं सबको ऐसे बोल रही ऐसे ही करवा लिया, जस्ट फॉर अ चेंज मैंने ऐसे ही करवा लिया। तो फिर मुझे अटेंशन कम मिलने लगा। आई वॉज लाइक थैंक गॉड। फिर गाइज मैं अपना काम पे फोकस करने लग गई, बहुत अच्छा काम हो रहा था मेरा, मैं मस्त काम करती, मस्त मेरे लंच में बुक्स वगैरह रीड करती। आई वॉज रियली अ हैप्पी गर्ल फॉर 3 to 4 months, ठीक है। अक्टूबर में मेरा इंक्रीमेंट होने वाला था। मुझे ना 2 महीने पहले ही मेरे मैनेजर ने बता दिया कि तुम्हारा इंक्रीमेंट मैं 15 से 20% करवाऊंगा क्योंकि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है और यू डिजर्व दिस। तो मेरे मैनेजर ने मुझे पहले ही गाइस 2 महीने पहले ही बता दिया कि तुम्हारा इंक्रीमेंट बहुत अच्छा करवाऊंगा मैं, और 2 महीने पहले ही उन्होंने मुझे बता दिया। एंड आई वॉज रियली हैप्पी। और गाइस मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की हूँ, और मुझे अगर कोई काम देता है तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि काम बहुत अच्छा करूँ, मतलब मैं अपना 100% डाल देती हूँ उस काम में। कंपनी में ले ऑफ स्टार्ट हो गया, मतलब उस कंपनी में हर साल ले ऑफ होता है, तो मेरी टीम में जितने भी 3-4 लोग थे सबको निकाल दिया गया था बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ परफॉर्मेंस। और फिर उस टाइम पे मैं बची थी और एक और लड़की नहीं आई थी, हम 2 थे सिर्फ उसमें, और बाकी सबका ले ऑफ कर देते क्योंकि गाइज वहाँ पे और अलग लेवल की पॉलिटिक्स होती थी। मतलब वो जो हेड मैनेजर और ये TL ना 5-6 साल से बैठे हुए हैं, और इनके नीचे जो भी लोग आते हैं इनको ना निकाल देते हैं वो लोग। और मतलब मैंने अपनी ऐसी पर्सनैलिटी बना रखी थी जो कि चुपचाप आती है, काम करती है और घर जाती है, ना किसी के साथ चुगलियाँ करना, ना किसी के साथ मेरी दोस्ती वहाँ पे। तो ऐसा जूनियर सबको ही पसंद आता है। तो मैंने ना मेरी पर्सनैलिटी वैसी बना ली थी वहाँ पे। मतलब मैं जाती वहाँ पे, काम करती, मैनेजर जो बोलता वो उसका काम करके दे देती, और कोई चुगलियाँ नहीं, किसी के लिए कोई बैग बिचिंग नहीं करना, आप जाओ काम करो चुपचाप आओ। और ये लाइफ मुझे कॉर्पोरेट में सबसे बेस्ट लगती है। और मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती थी, मतलब लोग ऐसे सोचते थे मेरे बारे में वहाँ पर कि बोलती नहीं है क्या, आप बस काम की बातें बोलती थी। गाइज अगर मेरे को बोलना भी होगा तो मैं काम की बातें बोलूँगी, मैनेजर को भी कि सर ये कैसे करेंगे, सर ये बता दो मुझे। बाकी मैं और कोई कुछ नहीं बोलती थी वहाँ पे, सारे दिन मैं चुप बैठी रहती थी गाइज, सारे दिन। क्योंकि गाइज कंपनी के बारे में पहले ही थोड़ी रिसर्च कर ली थी और मुझे पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पे बहुत गंदी वाली पॉलिटिक्स है और मुझे कैसे सर्वाइव करना है ये मैं पहले ही जान गई थी। जो भी कॉर्पोरेट में जो भी मेरे लोग थे उनके थ्रू मैंने जान लिया था
कि कैसी क्या कंपनी है। मुझे पता चल गया था कि ये लोग हैं पॉलिटिक्स करने के लिए, तो उन लोगों से तो मैं गाइस बिल्कुल ही काम से काम की बात करती थी। माहौल वगैरह तो पहले ही चेक करके चली गई थी वहाँ पे, और मैंने सबको ऑब्जर्व भी कर लिया। मेरे ना पहले जो थे नोन में, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बता दिया था कि ये कंपनी में ऐसे ऐसे लोग हैं, और जो तुम्हारी हेड मैनेजर है ना वो है थोड़ी खतरनाक। तो गाइस उससे तो मैं बात ही नहीं करती थी, पता है, क्योंकि मेरा उससे बात करने का काम ही नहीं पड़ता था। क्योंकि मैं और मेरा मैनेजर हम दोनों इन हाउस प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे, और टीएल और जो हेड मैनेजर है वो क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे। तो हम लोग क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम ही नहीं करते थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन हाउस प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे। मेरा जो काम है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मैनेजर से पड़ता था, और मुझे किसी से काम पड़ता ही नहीं था, तो मैं किसी और से बात भी नहीं करती थी। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे मैनेजर से बात करती थी उस टाइम पे, और जो भी मुझे डाउट्स वगैरह रहते थे वो सिर्फ मेरे मैनेजर। और हाँ, सच में गाइस, टू बी ऑनेस्ट, मेरे मैनेजर को उस टाइम पे मेरे मैनेजर को काफ़ी अच्छा नॉलेज था, और गाइस मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड ही इज़ रियली अ गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत ही अच्छे इंसान है वो, बहुत ही अच्छे इंसान है वो। मैरिड है, पर मैंने कॉर्पोरेट में बहुत से लोगों को देखा है कि मैरिड होते हुए अफेयर करते, बट गाइस वो ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके अंडर में काम करके। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मेरे मैनेजर ने मुझे बोल दिया था सीनियर बनाने के लिए उस टाइम पे, मतलब मेरी ना पोजीशन अप होने वाली थी वहाँ पे, सीनियर का मुझे मिल जाता रोल, बट मुझे नहीं रुकना था वहाँ पे बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट जो भी था वहाँ पे। तो जब जैसे ही अक्टूबर आने लगा तो मेरे मैनेजर ने मुझे बोल दिया था कि तुम्हें ना हम लोग सीनियर बनाएंगे। मैनेजर के साइड से बहुत ही अच्छा मेरे लिए फीडबैक था उस टाइम पे, और जो उस टाइम पे सीनियर पोजीशन मिलने वाली थी, ठीक है। जैसे 1 साल कंप्लीट होने वाला था वैसे ही थोड़ी पॉलिटिक्स स्टार्ट होने लग गई थी, और वो पॉलिटिक्स ऐसी थी कि मैनेजर और हमारी बहुत अच्छी बन रही थी। मतलब कि मैनेजर मेरे पास में आके बैठता, हम दोनों साथ में काम करते थे। ऑब्वियसली हम लोग किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हम लोग साथ में बैठ के काम कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर थे ना गाइस, ही वॉज लाइक माई मेंटोर, मतलब मुझे काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। जो टीएल था वो बहुत ज़्यादा जेलस था मैनेजर से। टीएल और हेड मैनेजर दोनों जेलस थे, क्योंकि हेड मैनेजर टीएल को इतना कुछ आता जाता नहीं था, और मेरे मैनेजर को काफ़ी अच्छा नॉलेज था उस टाइम पे। हम दोनों बहुत सारी चीज़ें ग्रो करवाते थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट लेकर आए थे। तो सीईओ थे ना, सीईओ जो कंपनी के थे ना, ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद आवर वर्क, और मतलब बहुत अच्छा चल रहा था उस टाइम पे। जो वो टीएल था ना वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था, क्योंकि वो मेरे पास आके बैठता था, मतलब मैं यहाँ पर बैठती थी और जो टीएल है, टीएल उधर कोने में बैठता था, और वो पास में तो करवा नहीं सकता था तो कोने में बैठता था। फिर ना मैंने कंपनी देखना स्टार्ट कर दी थी उस टाइम पे, और मेरा ना 1-2 कंपनीज में हो गया था सिलेक्शन ऑलरेडी, और काफ़ी मतलब एक काफ़ी अच्छी कंपनी में हुआ था। तो आई वॉज रियली हैप्पी कि यार सिलेक्शन हो गया है, मैं यहाँ से जाती हूँ। हालांकि मैंने उस टाइम पे किसी को कुछ भी नहीं बताया, सबको यही लग रहा था कि यहाँ पर रुकेगी इंक्रीमेंट लेके। आज तक मैंने ना एक कंपनी में कभी भी इंक्रीमेंट नहीं लिया है, तो सबको यही लग रहा था, बट बैक स्टोरी तो किसी को पता ही नहीं थी। गाइस मुझे उस कंपनी में सीनियर पोजीशन मिलने वाली थी, इंक्रीमेंट अच्छा होने वाला था, बट मैं क्यों नहीं रुकी, इन्वॉल्वमेंट, और क्यों नहीं रुकी टीएल एचआर, क्योंकि गाइस जब जैसे जैसे अक्टूबर आने लगा ना वैसे वैसे मेरे बाल भी बढ़ने लग गए थे यार, थोड़ी ना खूबसूरती आने लग गई थी शायद ऐसा। तो सितंबर एंड होता गया, सब लोग जेलस होने लग गए यहाँ पे। मतलब ये जो मेरे 1 साल निकला था ना उस कंपनी में, मतलब मैं कई बार ऐसा हुआ था, मैं ना रोज रात को आके रोती थी। मेरे पास कोई नहीं था उस टाइम, मतलब कोई ऐसे फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, मतलब एक इमोशनल सपोर्ट ज़ीरो था उस टाइम पे, और मैं ना रोज़ आके रोती थी, रोज़ गाइस। मतलब वो जो टीएल उसकी हरकतें थी ना, मतलब कि टीएल के पास गर्लफ्रेंड होते हुए एचआर के पास ये सब, गाइस बहुत सारे। ये तो मैंने गाइस आपको आधी स्टोरी बताई है, अगर मैं पूरी स्टोरी बनाने बैठ गई तो वीडियो तो 1-2 घंटे की हो जाएगी। बहुत ही रोती थी गाइस मैं, मतलब मैं जानती हूँ मैंने उस कंपनी में 1 साल कैसे निकाले थे। बहुत ही गाइस, मेरे तो सुनाते सुनाते सर दुखने लग गया। तो फिर ना मैंने छोड़ा ही इसी रीज़न से था कि मेरे को ना ये सब इतना नहीं चाहिए, मतलब कि वो ऐसे पीछे पड़ गया, बिल्कुल डेस्परेट हो गया था गाइस।
मतलब कि लंच में भी मैं अकेले नहीं बैठ पाती थी, लंच में भी आके पीछे बैठ के मेरे से बात करने लग जाते। सितंबर अक्टूबर में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था गाइस। वो लोग गाइस पता है प्लान बनाते थे ना, जैसे कि हेड मैनेजर, मैनेजर और टीएल, ये तीनों प्लान्स बनाते थे बाहर जाने के। तो मुझे भी टीएल बोलता कि है ना सोनाली को भी ले चलेंगे, सोनाली को भी ले चलेंगे। तो है ना ऐसे ऐसे होता था। और गाइस मेरे को नहीं जाना था उन लोगों के साथ, मुझे पता था अगर मैं जाऊँगी ना तो ये जो टीएल है ना ये बहुत पीछे पड़ने वाला है मेरे, और मुझे नहीं चाहिए। मैंने उस टाइम पे इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट हुआ और सिलेक्शन हो गया था जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फिर गाइज मैंने हालांकि उस टाइम पे ज्वाइन नहीं की थी, उस टाइम पे गाइज मैंने 1-2 महीने का ब्रेक लिया और फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन किया था। वर्क फ्रॉम होम के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ में ज़्यादा, मतलब 1 साल जो निकला है ना गाइज मेरा बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था गाइज। मतलब मैं ही जानती हूँ मैंने वहाँ पर 1 साल कैसे निकाला है। मैं गाइस कई बार तो ना मैं आखिर रोया करती थी। मैंने आपको बताया था ना बीच में ले ऑफ भी हो गया था वहाँ पर, तो ना सारे टीम वाले ना मेरे ना खिलाफ हो रखे थे। मतलब हालांकि 1-2 लोग बचे थे, उनमें से भी ऐसे लोग हो रखे थे वो। तो ना मेरे को ना ऐसे नेगेटिव से फील होता था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता था। मतलब आप अगर अच्छा काम कर रहे हो ना तो आपके जो कलीग्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा जेलस करेंगे, अगर आपको मैनेजर वगैरह भी सब सपोर्ट कर रहे हैं तो भी। गाइस मेरे अंदर ना जेलसी फैक्टर है ही नहीं। अगर कोई अच्छा काम करता है ना तो मैं कभी भी जेलस नहीं होती किसी भी इंसान से। अगर कोई अच्छा ग्रो कर रहा है ना लाइफ में तो मैं कभी जेलस नहीं होती, कभी भी। इवन मैं उस इंसान को अप्रिशिएट करूँगी और मैं कभी जेलस नहीं होती गाइस। मैं कभी भी आपको जेलस नहीं दिखूंगी, मुझे जेलसी है ही नहीं यार। कोई अच्छा इंसान काम कर रहा है तो अच्छी बात है ना, इसमें जेलस क्यों होना है। वाह। और फिर मैंने कंपनी छोड़ दी, और जब गाइस कंपनी छोड़ी थी तो मैनेजर वॉज रियली वेरी अपसेट। मतलब मैनेजर जो था ना वो बहुत ज़्यादा दुखी था। जब मैंने रिजाइन डाला था ना गाइस तो मैनेजर ना बहुत ज़्यादा, मतलब गाइस मैनेजर ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की कि सोनाली तुम्हारा इंक्रीमेंट कर देंगे, बट मैंने बहाना ही ऐसे दे दिया। मैंने बोल दिया सर मेरे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, मेरे को तो सर जाना ही पड़ेगा और अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसे ऐसे गाइस मैंने बहाना दिया। तब जाके तो उन लोगों ने मुझे छोड़ा था। और मैनेजर हैप्पी नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली अब उसको सारा काम करना पड़ता। तो फिर मैं आ गई थी। मुझे पता है कि है ना सब लोगों के पास मेरे ये जो अकाउंट है सबके पास चला गया है, वो लोग भी गाइस ये स्टोरी सुनेंगे मेरी। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि भाई अगर उस टीएल को स्पेशली कि अगर कोई लड़की आती है ना तो उसको कंफर्टेबल फील करवाओ यार, ना कि ऐसे डेस्परेट हो जाओ उसके पीछे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय गाइज।